हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेन एकेडमी में। आपका इंग्लिश ग्रामर की अगली क्लास में स्वागत है। आज जो है हम अपने क्लास 2 को लेकर के आए हैं। आपको पता है कि कल हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, किसे डायरेक्ट सेंटेंस बोलते हैं, किसे इनडायरेक्ट सेंटेंस बोलते हैं, किसमें हूबहू बातें होती है, किसमें हेर-फेर होता है। और फिर हमने एक सेंटेंस को लिखा था और लिखने के बाद ये देखा था कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ये सारी बातें हमने कर ली थी। आज जो है हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल्स हैं उसे पढ़ने हैं कि वो रूल्स क्या होता है। तो आज हम जो है रूल्स पे चलेंगे और इसमें हम रूल्स में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल्स होते हैं उसको आज हम देखेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला रूल होता है, रूल नंबर फर्स्ट होता है, वो ये है कि डायरेक्ट सेंटेंस में आपने कल ध्यान दिया होगा तो उसमें एक पोर्शन था जिसका नाम था रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे हम रिपोर्टेड क्लास भी कहते थे। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आता है, रिपोर्टिंग वर्ब में से आ सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेज आ सकता है, या रिपोर्टिंग वर्ब में किसी भी टेंस के साथ जो है इसका यूज़ दिया जा सकता है। तो अगर सेड आता है तो जब आप इनडायरेक्ट करेंगे तो इस सेड को टोल्ड में बदलेंगे, इस से को आप टेल में बदलेंगे और इस सेज को आप टेल्स में बदलेंगे। सेड के साथ टू भी लिखा हो सकता है, ऐसे सेड टू, तब भी आप उसको टोल्ड में ही बदलेंगे। अगर से के साथ टू लिखा होता है तब भी आप इसको टेल में ही बदलेंगे। अगर सेज के साथ टू लिखा होता है तब भी आप इसको टेल्स में ही बदलेंगे। अगर टू लिखा हुआ है तो ये नहीं कि आप टोल्ड में टू लगा देंगे, टेल में टू लगा देंगे, टेल्स में टू लगा देंगे, नहीं। सिंगल है, सिर्फ सेड से सेज है तब भी आप इसको इसमें बदलेंगे, टू लिखा हुआ है तब भी आप बदलेंगे। सेड के साथ टू तब लिखा होगा जब एक ऑब्जेक्ट भी उस सेंटेंस पे लिखा होगा, जो कि आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। एकेडमिक के क्लासेस में जब हम 11th 12th बेसिकली 9th 10th भी अगर हम पढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ लेते हैं कि सेट को टोल में बदलते हैं, से को टेल में, सेस को टेल्स में। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पर इसी से गलतियाँ पूछती हैं, या वहाँ पर इससे जो है गलती दे देता है, एक स्पॉटिंग दे देता है। कहीं कहीं सेंटेंस में लिख देगा कि आई टोल्ड टू माई फ्रेंड, तो आपने पढ़ा है कि टोल्ड के साथ टू नहीं लगता और उस सेंटेंस में लिखा है कि आई टोल्ड टू माई फ्रेंड। अब टोल्ड के साथ वहाँ पे टू लिखा है, मतलब उसी पोर्शन में गलती है, क्योंकि हमने सेड के साथ टू को देखा है, टोल्ड के साथ टू को नहीं पढ़ा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब चीज़ों को सीखने से, पढ़ने से कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल रूल्स भी क्लियर होते हैं, जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान देते हुए चलेंगे, इस चीज़ को भी सीखते हुए चलेंगे। तो पहला हमारा रूल्स यही होता है कि जब सेड को टोल में बदलना हो, से को टेल में बदलना हो, सीज को टेल्स में बदलते हैं। कब बदलते हैं? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि जो हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, कॉमा, इसके जगह पे हम एक कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, जो कि जोड़ने का काम करता है। रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से जोड़ने का काम कौन करता है? कंजक्शन दैट करता है। फिर हम ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला अगला रूल क्या कहता है? तो आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अगला रूल जो है वो पर्सन को चेंज करता है। पर्सन, पर्सन में चेंज लेकर के आता है हमारा अगला रूल। पर्सन आपको पता है, आपने
9वीं और 10वीं में पढ़ा होगा कि एक होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, एक होता है हमारा सेकंड पर्सन, एक होता है हमारा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम। सेकंड पर्सन में आपका यू होता है। यू का मतलब तुम लोग, आप लोग। थर्ड पर्सन में आता है आपका ही, सी, इट और दे। ये चार आपके थर्ड पर्सन आते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम इन पर्सन को कैसे बदलते हैं उसका एक आप शॉर्ट टर्म याद कर लेंगे, सन अपॉन 1 2 3। एस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। मतलब जो हमारा फर्स्ट है, यानी जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। जो हमारा सेकेंड पर्सन है ओ फॉर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। वो हमारा किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। जो हमारा थर्ड पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, वो बदलेगा ही नहीं, वो नो चेंज हो जाएगा। तो पर्सन को बदलने का हमारा ये बेसिक रूल्स होते हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन में आता क्या है, आई और वी, यानी आई वी किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही, सी, इट और दे को बदलना ही नहीं है, इसको हम नो चेंज मतलब कोई बदलाव नहीं करते हैं इसमें से। ये हमारा होता है रूल नंबर 3। फिर हम आगे की तरफ जब बढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे कि जो अगला रूल है वो क्या कहता है। रूल नंबर 4, अगला जो हमारा रूल है वो ये कहता है कि टेंस में कैसे चेंज किया जाए, टेंस को किस तरीके से बदला जाए, क्या परिवर्तन लाया जाए टेंस में। तो हमने जो है प्रेजेंट में 4 अलग अलग पार्ट पढ़े थे। एक इंडेफिनिट पढ़ा था, एक कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, एक परफेक्ट पढ़ा था और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था। प्रेजेंट टेंस में हम 4 अलग अलग पढ़ते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक कॉन्टिन्यूअस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों टेंस पास्ट में ठीक उसी तरीके से चेंज हो जाते हैं। पास्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलता है। यानी प्रेजेंट का वही हिस्सा पार्ट पास्ट के उसी हिस्से में बदल जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, कुछ और ऐसे टेंसेज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम उसको देखेंगे। तो अब हमें पेज चेंज करने की ज़रूरत है थोड़ी सी, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं। अब हमारा आता है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट को बदलना हो तब हम किस टेंस में बदलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बेसिकली किस में बदला जाएगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट आया था तो उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिए, लेकिन खुद पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो उसे किस में बदलेंगे, तो उसे बदलेंगे आप पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता था तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते थे, लेकिन अगर पास्ट कंटिन्यूअस आएगा तो उसे आप बदलेंगे पास्ट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में।
आप पूछेंगे कि क्या फ्यूचर के किसी टेंस में कोई चेंज नहीं होता? तो मैं आपसे बोलूँगा कि फ्यूचर में 2 हेल्पिंग वर्ब होता है, एक होता है विल, एक होता है शैल। विल को चेंज करते हैं इसके पास्ट फॉर्म वुड में, और शैल को चेंज करते हैं इसके पास्ट फॉर्म शुड में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको ध्यान देना है कि ये जो रूल नंबर हमारा 4 है, इसमें जितना भी आपने टेंस के चेंज के बारे में पढ़ा, वो तभी होगा जब रिपोर्टेड सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अगर वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट में नहीं है तो आप टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो आप टेंस में परिवर्तन करेंगे। इसको याद रखने के लिए आप याद रखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के हिस्से में सेड लिखा हुआ है, SAID, सेड लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? टेंस में चेंज करेंगे। अगर सेड नहीं लिखा हुआ है, उसके बदले में अगर से लिखा हुआ है, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, सेज लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? कोई चेंज नहीं करेंगे, आपको टेंस नहीं बदलना है, लेकिन सेड के कंडीशन में आपको टेंस बदल देना है। ये हमारा जो है टेंस बदलने का जो है ये रूल होता है। तो टेंस को हमें इस तरीके से चेंज करना है, पर वो चेंज करना है कब? जब आपका सेड होगा, जब आपका से होगा, या जब आपका सेड होता है तब आप उसको चेंज करेंगे, लेकिन जब आपका से होगा तो उसे चेंज नहीं करना है, सेज होगा तब भी नहीं चेंज करना है। तो ये हमारा है टेंस को बदलने का रूल्स। अब हम थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे। अब हम रूल नंबर 5 पे चलेंगे। हमारा रूल नंबर 5 क्या कहता है? तो रूल नंबर 5 हमारा कहता है कि जो अदर पार्ट ऑफ स्पीच आपके सेंटेंस में आएगा, उसको आप कैसे चेंज करेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच में आप कैसे चेंज को लेकर के आएंगे? तो पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज हम जो है करते हैं, हम इसको देख लेते हैं। अब देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे अगर डायरेक्ट में दिस आ जाए तो आपको उसे दैट में बदल देना है। अगर दीज आ जाए तो आपको दोज में बदल देना है। अगर हियर आ जाए तो उसे आपको देयर में बदल देना है। इस बात को आप नोट करते चलेंगे, इस बात को आप लिखेंगे, देयर में बदल देना है। अगर आपका डायरेक्ट में नाउ आ जाता है तो आपको उसे देन में बदल देना है। इन सब की हिंदी आपको पता ही होगी। दिस का मतलब यह, नज़दीक के लिए। दीज का मतलब बहुत सारा, नज़दीक के लिए। दैट का मतलब वह, दूर के लिए। दोज का मतलब वे सब, दूर के लिए, एक से अधिक। हियर का मतलब यहाँ, देयर का मतलब वहाँ। नाउ का मतलब नाउ का मतलब अब, देन का मतलब तब। आगे चलते हैं। फिर अगला आता है हमारा 10। इस प्रकार से सो, इसको सो में चेंज करते हैं। फिर आगे हमारा आता है टुडे। टुडे का मतलब आज। तो टुडे का क्या होता है? दैट डे। देखो, जो डे है वो डे के जगह पे आ गया, और जो टू है वो किस में चेंज हुआ? वो दैट में चेंज हुआ। तो इसी तरीके से अगर कोई टू नाइट बोलेगा तो नाइट को नाइट के जगह पे लिख देंगे। इस तरीके से नाइट, पर टू को किस में चेंज करेंगे? दैट में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा टू नाइट चेंज इनटू दैट नाइट। ओके, अब आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा टुमारो। सॉरी, टुमारो। टुमारो को हम लिख सकते हैं द नेक्स्ट डे, मतलब आने वाला जो दिन है, अगला दिन। इसको एक और में चेंज कर सकते हैं, द फॉलोइंग डे। द फॉलोइंग डे, ठीक है। तो टुमारो का द नेक्स्ट डे, TOMORROW, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। फिर हमारा एक और आता है, क्या है? एस्टरडे।
यस्टरडे का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल, पिछला दिन। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं द प्रीवियस डे में। प्रीवियस डे मतलब पिछला दिन, बीता हुआ दिन, प्रीवियस डे। तो ये सारे हमारे कुछ पार्ट ऑफ स्पीच हैं जिसको हम इस तरीके से चेंज करते हैं, जिसको हम लिखते हैं। और कभी कभी हम कम को भी चेंज करते हैं, कम का गो कर देते हैं। और कभी कभी हम ईगो होता है, सॉरी, कभी कभी हम क्या करते हैं, ईगो, ईगो का मतलब पहले, पुराना, ईगो को बिफोर में बदल देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप क्या करेंगे कि अगर आपके डायरेक्ट में नेक्स्ट वर्ड आ जाए, जैसे कभी कभी हो सकता है लिख दे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट डे, तो उस नेक्स्ट वर्ड को आप किस में बदलेंगे? द फॉलोइंग। द फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट डे होगा तो द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट वीक होगा द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ होगा द फॉलोइंग मंथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रूल नंबर जो 5 है वो तभी यूज़ करेंगे, मतलब इसको इसमें तभी चेंज किया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें तभी बदली जाएंगी जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड में होगा तभी हम इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे, बदलेंगे, वरना हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड में होगा तो हम इन सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड में होगा तो हम क्या कर सकते हैं? टेंस को चेंज कर सकते हैं और पूरे टेंस में चेंज ला सकते हैं, ये टेंस बदल सकते हैं। पर्सन को आप हर कंडीशन में चेंज करेंगे, उसके बाद फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को आप दैट से करेंगे, और फिर सेड को टोल्ड, से को टेल और सेज को टेल्स में बदलेंगे। तो ये आज हमारा रूल्स था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।